तो आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है। ये एक गहरी खोज की दास्तां है। एक ऐसी यात्रा जिसका मकसद था सही मायनों में पहुंचना। ये बात उस राइडर ने कही थी और यहीं से इस पूरे सफर का टोन सेट हो जाता है। मतलब ये सिर्फ किलोमीटर गिनने की बात नहीं थी, बल्कि हर पल को महसूस करने की थी। तो सब कुछ शुरू होता है दिवाली की रात को। एक फैसला लिया गया, दिल्ली से नेपाल के पोखरा तक नॉन स्टॉप मोटरसाइकिल राइड का। ये कोई आम ट्रिप नहीं थी, ये एक मिशन था। और ये दूरी कोई छोटी मोटी नहीं थी। सोचिए, लगभग 1000 किलोमीटर का सफर, वो भी बिना किसी बड़े ब्रेक के। ये तो हिम्मत और जुनून का असली टेस्ट था। चलिए इस मिशन को जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये 24 घंटे कैसे बीते, क्योंकि हर पड़ाव पर एक नई चुनौती और एक नई कहानी इंतजार कर रही थी। जैसे ही शहर की चकाचौंध पीछे छूटती है ना, असली चैलेंज शुरू होता है। पूरी रात बाइक चलाना, जब नींद और थकान दोनों ही आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हों। और इस एहसास को ये लाइन बहुत अच्छे से बताती है। एक तरफ खुला आसमान और सड़क, और दूसरी तरफ बस आगे बढ़ते रहने का एक अलग ही जुनून। मतलब ये सफर सिर्फ लंबा नहीं था, मुश्किलें भी एक के बाद एक आ रही थी। कभी जबरदस्त थकान, तो कभी रात में कीड़ों का हमला, और तो और अचानक घना कोहरा और एक टूटा हुआ हेलमेट वाइजर। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा फैसला जो प्लान में था ही नहीं। कहते हैं ना, सबसे यादगार सफर वही होते हैं जिनमें कुछ अनप्लान्ड हो जाए। तो हुआ ये कि जो सीधा और छोटा रास्ता था, उसे छोड़कर एक लंबा रास्ता लिया गया, लखनऊ और अयोध्या होते हुए। इस एक फैसले ने सफर में सीधे सीधे 75 किलोमीटर और जोड़ दिए। और यही सबसे जरूरी बात है, मकसद जल्दी पहुंचना था ही नहीं, मकसद था उस सफर को जीना, उस रास्ते को एक्सप्लोर करना, भले ही वो थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो सबसे अहम था, नेपाल में एंट्री। 850 किलोमीटर इतनी लंबी राइड के बाद फाइनली राइडर्स पहुंचते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। यहां से एक नया देश और एक नया एडवेंचर शुरू होने वाला था। हाँ, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जानने वाली, अगर कोई भी ये ट्रिप करने का सोचे। इसे कहते हैं भंसार। ये एक तरह का कस्टम परमिट है जो नेपाल में अपनी गाड़ी ले जाने के लिए ज़रूरी होता है। तो खर्चे की बात करें तो इस परमिट और रोड टैक्स वगैरह को मिला के करीब 6000 रुपये का खर्च आया बॉर्डर क्रॉस करने में। और जैसे ही बॉर्डर पार किया, कमाल हो गया। मतलब सीन एकदम से बदल गया। जहां इंडिया की तरफ दूर दूर तक समतल मैदान थे, वहीं नेपाल में घुसते ही अचानक बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे। 24 घंटे की नॉन स्टॉप राइडिंग, इतनी मेहनत के बाद जब मंजिल सामने हो तो कैसा लगता होगा। और जो इनाम मिला वो हर थकान और हर मुश्किल से कहीं बड़ा था। एक बार फिर सोचिए, पूरे 24 घंटे बिना रुके बाइक पर। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक जबरदस्त अचीवमेंट। और पोखरा पहुंचने पर राइडर को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि इतनी खूबसूरत जगह इतनी आसानी से कैसे मिल गई। इतनी बड़ी मेहनत का फल उम्मीद से कहीं ज्यादा मीठा था। तो पहला इनाम था फेवा लेक का सुकून। चारों तरफ पहाड़ और बीच में शांत झील। शहर का वो वाइब, सारी थकान जैसे एक पल में उतर गई। लेकिन असली इनाम वो तो अभी बाकी था, जिसके लिए ये पूरा सफर किया गया था। वो आखिरी मंजिल जो इस खोज का क्लाइमैक्स थी। और वो जगह थी सारंगकोट, जहां से दिखता है अन्नपूर्णा रेंज का वो मशहूर नज़ारा, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक। और उस शाम को देखने के बाद राइडर के पास सच में शब्द नहीं थे। कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती हैं, उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये नज़ारा उन्हीं में से एक था। बस एक शब्द में कहें तो अनमैच्ड। एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा नज़ारा जिसकी तुलना किसी और चीज से हो ही नहीं सकती। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पे आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये सफर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जगह जाना और उस जगह सच में पहुंचने में क्या फर्क होता है।